कि आपने एक न्यूज देखा होगा, न्यूज आर्टिकल देखा होगा जिसमें लिखा आ रहा है कि भाई अक्टूबर के महीने में जो है कार्रवाई की जाएगी, और क्या ये कार्रवाई आगे भी होगी इसके बारे में समझेंगे। और एक और नोटिस आया दोस्तों, एक और न्यूज आई कि भाई मेडिकल स्टोर के लिए आया है। तो इन सभी को अपन समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों मैं जानता हूं मेरी ऑडियंस में कह सकते हैं 60 to 70% ऑडियंस जो है ग्रामीण डॉक्टर हैं, जो कि ग्रामीण एरिया में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कह सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं पब्लिक को। और जाहिर सी बात है, आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी नॉलेज के आप इस तरह का काम करोगे तो वो गलत होता है। और जब हम भी कोई क्लिनिकल टिप्स देते हैं, आपको मेडिकल की जानकारियां देते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का भला कर रहे होंगे या प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इसलिए हम भी उन कोर्सेज के बारे में बताते हैं जिनके द्वारा आप अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर चला सकते हैं। तो फिलहाल में दोस्तों लोग बहुत डरे हुए हैं, लोगों की जो है उनकी जो रोजी रोटी है वो छिन गई है एक प्रकार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कार्रवाई हो रही है। और हमने इसके ऊपर आपको वीडियो बना के बता दिया, भाई अगर आपने वैलिड CMSD किया होगा तो आपको CMO रजिस्ट्रेशन देगा ही देगा। और बहुत से लोग कहेंगे आपसे कि भाई CMO रजिस्ट्रेशन नहीं देता, क्योंकि मेरे पास भी मेल आते हैं कि हमको नहीं दे रहा। देखो भाई, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जब गलत जगह से करोगे तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, आप सही जगह से कीजिए, आपको CMO क्या, आपको सरकार भी रजिस्ट्रेशन दे देगी। सो कह रही ये बात हो गई। अभी बात आती है दोस्तों कि जो न्यूज आई है इसके अनुसार कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अक्टूबर में ही सिर्फ कार्रवाई चलेगी, आगे बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक जस्ट न्यूज है कि इस महीने में कार्रवाई तेज होगी। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह के केसेस आएंगे तो फिर गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटेगी, फिर ये कार्रवाई यूं ही लगातार चलती रहेगी जब तक कि पूरी तरीके से साफ ना हो जाए। जो क्वैक प्रैक्टिस चल रही है जगह जगह पे, उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। तो आप ये सोच के खुश मत होइए, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होगा, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, नर्सिंग होम भी चला रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। सिर्फ वो इस उम्मीद में है कि ये कार्रवाई अगले महीने खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ये जब चीज चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज आई है दोस्तों कि भाई मेडिकल स्टोर्स के लिए दोस्तों, क्योंकि देखिए अपन देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में कि किसी के पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हो या ना हो, जिसने फार्मेसी किया हो ना किया हो, वो मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाता है, क्योंकि लाइसेंस किराए से मिल जाते हैं। और ठीक भी है, जिसको नॉलेज है वो कर सकता है धंधा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि लाइसेंस तो ले लेते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता, सिर्फ पैसे कमाने के लिए मेडिकल स्टोर के बिजनेस में आ जाते हैं और फिर गलतियां करते हैं। तो ऐसे लोग जो मेडिकल स्टोर जिनके पास लाइसेंस नहीं है, या लाइसेंस जिसका है वो मेडिकल स्टोर पर नहीं है, तो ऐसी मेडिकल स्टोर पे भी कार्रवाई होगी। या इवन उन दवाइयों को आप बेचना है जो कि अलाउड नहीं है, या कुछ सर्जिकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आपको नहीं बेचना चाहिए, वो आप बेच रहे हैं ना, तो भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सो फिर कंक्लूजन ये निकलता है कि देखो कार्रवाई चल रही है, आप अगर CMSD करके बैठे हैं सही संस्थान से, तो आप बिल्कुल नियमों के दायरे में आप प्रैक्टिस कीजिए। जो एसेंशियल ड्रग्स होती हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई दूसरी दवा ना रखें, ठीक है। किसी तरह का इंजेक्शन बॉटल अपने क्लिनिक पर ना रखें, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है, क्योंकि कई लोग वो रखते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। इवन दोस्तों अगर बात की जाए MBBS AM की, या BA MS की, BHMS की, जो कि उनकी पैथी जो है दोस्तों, उसमें जो सिलेक्टेड कुछ एलोपैथिक दवाइयां हैं, उनसे अगर बाहर जाके आप प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग होते हैं जो कि इंजेक्शन पाउडर बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी दोस्तों कार्रवाई हो सकती है। और CMO इनको भी नहीं मानेगा। अगर